मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के विदेश दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से मुलाकात क्या की। पाकिस्तान ने छाती पीटना शुरू कर दिया। सऊदियों के साथ डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद पाकिस्तान को न जाने क्यों लग रहा है कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल वहां जरूर पाकिस्तान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए पहुंचे। इस साल तीसरी बार सऊदी अरब जाकर एनएसए डोभाल क्या कर रहे हैं और क्यों है पाकिस्तान परेशान, देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से मुलाकात क्या की। पाकिस्तान को लगता है कि डोभाल सऊदी में खेला करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोभाल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री रास्तों की सुरक्षा सहित क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय एनएसए की इस साल में हो रही तीसरी यात्रा में दाल में कुछ काला वाला एंगल देख रहा है। भारत के एनएसए को पाकिस्तान भारतीय कूटनीति के चाणक्य के तौर पर जानता है और उनसे खौफ खाता है। पाकिस्तान के साथ यूएई के रिश्ते तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं। हूथियों से सऊदी की जंग में सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला वाली डील भुला देने वाले पाकिस्तान को डर है कि डोभाल की सऊदी विजिट के बाद उसका रवैया भी यूएई वाला न हो जाए, वरना उसे डिफॉल्ट से बचने के लिए भीख कौन देगा। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के विकास के लिए मिशन 2023 पर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बिना जात पात और दीन देखे दुनिया भर में कारोबार बढ़ाया। पाकिस्तान सऊदियों की लिस्ट में एक कर्जदार से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी बात का इल्म की वजह से पाकिस्तान एनएसए डोभाल की सऊदी विजिट से परेशान है। संकल्प में रुक रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटकर आपको दिखाऊंगा आंदोलन वर्सेस आंदोलन, 20 ऐसे वीडियोस जो आपको हैरान कर दें। युवाओं के आक्रोश और प्रदर्शन से देश की संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर छात्र दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन इस बीच कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जब बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि क्या ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये छात्रों का ही प्रदर्शन है या छात्रों के साथ कुछ ऐसे लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं जिनका एक ही मकसद है, वो है सिर्फ हंगामा। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे बवाल हो जाए। छात्रों का मुद्दा चाहे कहीं भी जाए, वो अपने मंशा को क्यों पूरा करना चाहते हैं। 20 तस्वीरों के जरिए देखिए देश भर में कैसे छात्र आंदोलन चल रहा। जंतर मंतर पर आंदोलन का आज तीसरा दिन था। नीट यूजी पेपर लीक के साथ परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों की आत्महत्या, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर फिलहाल आंदोलन जारी है। यूं तो इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 6 जून से ही हो चुकी थी, जब कांकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर हजारों युवा एकत्र हुए। तब यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इसी दिन 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। 20 जून से दूसरे दौर का प्रदर्शन शुरू हुआ और 28 जून तक चला। इसी दौरान सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे और यह धरना लंबा चला।
लेकिन 20 जुलाई को इस धरना प्रदर्शन की तासीर तब बदल गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद के घेराव का फैसला लिया। 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक की जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हिला दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिए संसद के दरवाजों को बंद करने की तस्वीरें सामने आई। हजारों की संख्या में छात्रों और पुलिस के आमने सामने होने की तस्वीरें आई। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़ने की तस्वीरें सामने आई। वंदे मातरम के नारों के साथ सड़कों पर दौड़ते और भागते युवाओं की तस्वीरें देखने को मिली। देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। उग्र प्रदर्शनकारियों की दर्जनों गाड़ियों पर मारे गए पत्थरों की तस्वीरें सामने आई। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच मेट्रो स्टेशन में भारी भीड़ के साथ साथ अफरा तफरी की तस्वीरें देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों की वजह से दिल्ली में सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखने को मिली। दिल्ली के जनपद पर पीसीआर वैन पर प्रदर्शनकारियों के हमले की तस्वीरें आई। दिल्ली के रीगल सिनेमा के पास पथराव के बाद की तस्वीरें भी देखने को मिली। इन सब के बीच नकाबपोश पत्थरबाजों की तस्वीरें भी आई। यही वो तस्वीरें थी जिसने इस प्रदर्शन की राह को बदलने और बिगाड़ने का काम किया। बीस जुलाई को बवाल और हंगामे के बाद 21 तारीख की सुबह टाइम्स नाउ नवभारत जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। बाहर से आए प्रदर्शनकारी गायब थे। तकरीबन 100 की संख्या में इस जगह पर लोग मौजूद थे। अभिजीत दीपके और उनके साथी भी मौके से गायब थे। क्योंकि जिस तरीके से सोमवार के पूरे दिन प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है, उसके बाद से ही तमाम जो बाहर से जो प्रदर्शनकारी आए थे वह यहाँ से जा चुके हैं और जो यहाँ लंबे वक्त से रह रहे थे वो प्रदर्शनकारी यहाँ कल शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास से यहाँ बैठे थे। और उसके बाद जब जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई और पूरी रात जब बारिश हुई है तो प्रदर्शन स्थल पूरे तरीके से खाली हो गया। जो तमाम जो लोग थे वह भी यहाँ से चले गए। अगर बताएं कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, वो पूरी रात यहाँ पे उनकी नदारत देखने को मिला है, यानी कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा तमाम और भी जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो विजेता दहिया हो, सौरभ दास हो, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में फिलहाल आपको मैंने तस्वीरें दिखाई जंतर मंतर की कि सुबह 5:30 बजे क्या कुछ स्थिति है। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा फिर वही हालात सामने थे। दिन चढ़ते ही जो तस्वीरें सामने आई उसे देखिए। प्रदर्शन पूरी तरह उग्र हो चुका था। पत्थरबाजी की भयानक तस्वीरें सामने आई। पुलिस पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खुद का चेहरा छिपाकर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। तस्वीरें कनॉट प्लेस की। प्रदर्शनकारियों के हमलों में घायल सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों की तस्वीरें देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह भीड़ ने पुलिस वाले की लिंचिंग करने की कोशिश की। पुलिस ही नहीं, मीडिया के पत्रकारों के साथ भी इस आंदोलन में बदसलूकी की गई। टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार ज्योति के साथ भीड़ ने जो किया उसे देखिए। हालात ये हो गए कि पुलिस की मदद से ज्योति का भीड़ से रेस्क्यू किया गया। बीच पहुंचे हैं
न सिर्फ ज्योति प्रदर्शन को कवरेज करने पहुंचे टाइम्स ऑफ नवभारत के संवाददाता विद्यानाथ झा के साथ भी इस भीड़ ने बदसलूकी की। पूछ रहा हूँ मीडिया है, गोदी मीडिया हो, एक बार बताइए आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है? डंडे मारे हैं, गालियां दी है, सिर पे लट बजे, गोदी मीडिया है। अब ये बताइए इन छात्रों का कहना है इन छात्रों का कहना है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है और इनके साथ बदतमीजी की गई है पुलिस की तरफ से और इनका गुस्सा जो है वो देखिए मीडिया पर भी इनका गुस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा इनको लग रहा है कि मीडिया इनकी आवाज नहीं पहुंचा रही है। हैरानी तो तब हुई जब सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पत्रकार से मारपीट तक कर दी गई। टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक की भीड़ ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए। रिपोर्टर देव का चश्मा तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनका फोन और उनकी घड़ी भी छीन ली गई। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिन्हें नहीं होना था। जब पुलिस, सुरक्षाकर्मी और मीडिया भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया तो फिर प्रदर्शन में शामिल महिलाएं भी सुरक्षाकर्मियों के गुस्से का शिकार हुई। ये तस्वीरें देखिए। महिला चिल्लाती रही लेकिन लेडी गार्ड की लाठियां नहीं रुकी।